प्रधानमंत्री लालू प्रवेश। मैं डॉक्टर राजपाल कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। आज आप आखिरी दिन है और किस तरीके से माहौल है और क्या करना चाहिए? ये चुनाव छठे चरण में आ चुका है और छठे चरण में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। अब बीजेपी अपना टेंट और तंबू भी बचा नहीं पाएगी और जो पश्चिम से हवा चली है वो पूर्वांचल में मैंने बताया आंधी तूफान बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी हर मोर्चे पे विफल रही है। बीजेपी कोई नई पार्टी नहीं है, नई सरकार नहीं है जिसकी जनता इंतजार कर रही है। जनता अब इसको भगाने के लिए इंतजार कर रही है कि किस दिन वोटिंग हो उस दिन इसको बाहर करें। आज आजमगढ़ आप घूमे, किस तरह समर्थन मिला है? आजमगढ़ में माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं और भारी मतों से विजयी होंगे। पूर्वांचल की भारी जीत होगी और जिस तरीके से यहाँ आजमगढ़ ये तो समाजवादियों की धरती है और जब 22 में इनकी गुंडागर्दी नहीं रोक पाई तो अब इनकी तानाशाही भी रोक नहीं पाएगी बीजेपी की। और 22 में जब 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है और 24 में यहाँ तो जीतेगी। अगल बगल कोई सीट बीजेपी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही। पिछले चुनाव में उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा और इस बार क्या? पिछले चुनाव में नामांकन के लास्ट दिन टिकट घोषित हुआ, उसके बाद में बीजेपी ने बेईमानी से कितनी जगह वोट नहीं डालने दिया, कितनी जगह क्या क्या व्यवस्थाएं। अब तो सब किलेबंदी हो गई और अब तो गुड्डू जमाली भी है, तो अब तो कोई वही नहीं है। और अब तो बीजेपी से भी त्रस्त लोग हैं, व्यापारी त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, छात्र त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त है, किसान त्रस्त है। किसी का तो महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, एक परीक्षा करा नहीं पाए। जो बीजेपी के शासन काल में है 20 साल का था वो 30 साल का बच्चा हो गया, ओवर एज हो गया बीजेपी के शासन काल में। परीक्षा का दिया लेकिन एक भी परीक्षा ठीक से न होने की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से वो तो ओवर एज हो गया। तो बीजेपी को भी रिटायरमेंट देने का काम ये नौजवान करेंगे और ऐतिहासिक मतों से विजयी होगी। और पश्चिम में तो सब जीती रहे और माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए अब आंधी तूफान बन चुका है और अब तो एक सीट प्रधानमंत्री को जीतने के लाले पड़ जाएंगे पूर्वांचल में, आप देख लेना। ठीक।